नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों पक्ष यानी सरकार और किसानों की तरफ से इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया गया है। 6 फरवरी को किसानों ने जो है वो चक्का जाम का आह्वान किया है और उसको लेकर के लगातार उनकी पंचायतें हो रही है। जिंद में पंचायत हुई और भी कई जगहों पे हुई है। और इधर जो है रिपब्लिक डे पे जो दिल्ली में हिंसा हुई, लाल किले पर जिस तरीके से धार्मिक झंडा फहराया गया, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ा दिया है। झंडा फहराने वाले और हिंसा करने वाले पे इनाम भी घोषित किया गया है। उस दिन क्या हुआ था कि आईटीओ पे एक ट्रैक्टर पलट गया था जिसमें एक किसान की मौत हो गई थी। उसको लेकर के कुछ लोगों ने जल्दीबाजी में पुलिस की गोली चलने और मौत होने का ट्वीट कर दिया था। तो नोएडा में पहले एफआईआर हुई, फिर दिल्ली में हुई, फिर मध्य प्रदेश से भी खबर आ रही है और कई जगहों पे एफआईआर की खबर आ रही है। और उसमें जो नाम है उसमें शशि थरूर है, राजदीप सरदेसाई है, मृणाल पांडे हैं और कई पत्रकार हैं। अब ये लोग पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो अब एक जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसको लेकर के अब बहस हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है। तो दूसरी तरफ क्या हुआ है कि मोदी प्लानिंग फॉरवर्ड जेनोसाइड करके और जो हैशटैग चलाया गया किसानों की तरफ से और किसान संगठनों की तरफ से, उसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऑब्जेक्शन जताया था। तो ट्विटर ने क्या किया कि 250 ट्विटर हैंडल को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन कुछ देर बाद ही फिर उसको ओपन कर दिया। अब इस पर सरकार ने दोबारा जो है 5 पेज का नोटिस भेजा है ट्विटर को और कहा है कि ये बात सिर्फ ट्वीट का नहीं है और जो राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन की बात की जा रही सिर्फ उतनी नहीं है। आप जो है इसमें लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और हिंसा फैलाने की बात है, लिहाजा क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपने क्यों ऐसा किया? जब अब वो हटे नहीं ट्वीट तो आपने कैसे उसको फिर से इजाज़त दे दी? अब इसके बाद से अब एक नई बहस है कि उसमें जो नोटिस भेजा गया है काफ़ी तफसील से उसमें बातें बताई गई है और ये भी उसमें इशारा किया गया है कि सरकार को ये अधिकार है, वो एक्शन ले सकती है। तो अब आपको सोचना है, यानी ट्विटर को सोचना है। देखिए, ट्विटर की जो पॉलिसी है उसमें हिंसा को उकसाना, भीड़ को उकसाना, इन सब चीज़ों को वो मनाही करता है। लेकिन कहीं ना कहीं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 और भी दुनिया भर के जो लोकतांत्रिक देश हैं, खास तौर से पश्चिम, वहाँ पे भी राइट है, उसको लेकर के ट्विटर हमेशा दबाव में रहता है। कई बार ऐसा हुआ है कि उसने सस्पेंड किया, कई बार उसको खोला। हिंसा उकसाने को लेकर के आपको याद होगा बीच में कंगना रनौत के ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट को लेकर के भी ऐसी ही कुछ कार्रवाई हुई थी। तो ये भी देखने में आता है कि उसके डबल स्टैंडर्ड तो नहीं है। ये भी इस बात की भी चर्चा होती है। लेकिन ये जो मसला है इसके बाद ट्विटर क्या करता है, क्योंकि जो अलग अलग देश हैं जहाँ पे ये ट्विटर तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है, लेकिन इनको फॉलो करना पड़ता है जो देश के कानून है उसको। मान लीजिए कि इंडिया का में नियम कानून इसको लेकर के अलग है और अभी यूरोपियन कंट्रीज में अलग है, चाइना में अलग है। अभी आपको याद होगा कि जब व्हाट्सएप अपना फीचर्स बदल रहा था, शर्तें बदल रहा था, तब जो ऑब्जेक्शन हुआ था कि यूरोप के लिए आपके अलग कानून है और भारत के लिए अलग कानून। हालांकि बाद में व्हाट्सएप ने उसको कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। तो ये सवाल उठते हैं कि जो भी इस तरीके की सोशल मीडिया है वो और जो वो प्लेटफॉर्म है उसकी जो नीतियां हैं और उससे जुड़े हुए जो उसके अपने मानक हैं, वो क्या अलग अलग देशों के लिए अलग अलग होगा या एक ही काम करेगा? तो अब इस पर बहस तेज होने वाली है कि आपने कैसे तो बंद किया और कैसे फिर से उनको इजाज़त दे दी। तो देखते हैं आगे ये विवाद कौन सा टर्न लेता है, इस पर हमारी नज़र है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।